नमस्कार। झारखंड की 10 फटाफट और काम की खबरों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जगन्नाथ महतो के निधन पर झारखंड में 2 दिन का राजकीय शोक, हेमंत सोरेन ने कहा। झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर 2 दिनों का राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के सम्मान में 2 दिनों का राजकीय शोक मनाया जाएगा, यानी बीते कल से आज तक राजकीय शोक होगा। इस दौरान सभी भवन जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं, पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का राजकीय समारोह का आयोजन नहीं होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 6 अप्रैल यानी आज राज्य के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से यह अधिसूचना ज्वाइंट सेक्रेटरी अखिलेश कुमार सिन्हा के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। 13.77 करोड़ में होगा तपोवन मंदिर का सौंदर्यीकरण। रांची के ऐतिहासिक तपोवन मंदिर का सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास 13.77 करोड़ रुपए में होगा। इसके लिए जुडको ने टेंडर निकाला है। 12 अप्रैल तक निविदा मांगी गई है। जुडको ने तपोवन मंदिर और आसपास के क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण का एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत कड्डू से तपोवन मंदिर तक पुल का चौड़ीकरण और हरमू नदी को कवर किया जाएगा। ओवरब्रिज से निवारणपुर जाने वाली सड़क का भी चौड़ीकरण होगा। मंदिर आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग और अप्रोच रोड भी बनाया जाएगा। मंदिर के दोनों ओर तोरण द्वार बनेंगे। यहाँ पार्किंग एरिया, लॉन, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, पार्क, आउटडोर जिम, सर्विस ब्लॉक, टेम्पल प्लाजा, ग्रीन वॉल और कियोस्क की भी सुविधा श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध होगी। 21 मार्च को सीएम हेमंत सोरेन ने सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। राज्य के विकास में सहयोग का मिला भरोसा। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य के हालात से अवगत कराया। राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री को राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, आवास आदि योजनाओं की स्थिति के संदर्भ में बात की। राज्य में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों एवं सुरक्षा के बारे में भी जानकारी दी। मोदी को राज्य में उच्च शिक्षा के विकास के लिए निर्मित रोड मैप से अवगत कराया। साथ ही राज्य के हवाई और रेल कनेक्टिविटी के विस्तार पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने राज्य के समग्र विकास हेतु सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। तेजाब हमले के शिकार नाबालिग के इलाज का खर्चा राज्य सरकार को उठाने का आदेश। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उस 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के पुनर्वास एवं उपचार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा है, जिसे कथित रूप से जबरन तेजाब पिलाया गया था। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने राज्य सरकार और राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि लड़की का इलाज सरकार वहन करे। न्यायालय ने सुनवाई की अगली तिथि पर इस मामले के जांच अधिकारी को पेश होने और जांच की स्थिति की जानकारी देने को कहा है। अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी। झारखंड में मौसम का हाल। बारिश के बाद तेज धूप ने बढ़ाई परेशानी। अगले 5 दिनों तक मौसम रहेगा साफ। पिछले कुछ दिनों से राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में हुई वर्षा से जहां तापमान में कमी दर्ज की गई, वहीं धूप खिलने के साथ ही गर्मी में इजाफा देखने को मिल रहा है। पूरे झारखंड में इन दिनों मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, तेज धूप रहेगी और गर्मी का असर बढ़ेगा और 2 से 3 डिग्री तक तापमान में वृद्धि हो सकती है। हालांकि कुछ हिस्सों में नमी के कारण दोपहर के बाद छिटपुट वर्षा हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने यह भी बताया कि 5वें दिन राजधानी में एक बार मेघ गर्जन के साथ वर्षा हो सकती है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से मौसम ने राज्य भर में करवट ले ली है और इस बीच राजधानी समेत राज्य के कई जिलों में तेज हवा, आंधी और वज्रपात के साथ वर्षा भी हुई। इस वर्षा से राज्यवासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। बिहार में फिर बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। झारखंड में भी 12 नए केस मिले। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। पटना के अस्पतालों में हो रही जांच में धीरे धीरे संक्रमण के ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में सिर्फ पटना में 21 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें से सबसे अधिक 7 मरीज पीएमसीएच मिले, जबकि 4 पटना के विभिन्न इलाकों के हैं। वहीं 3 मरीज दूसरी बीमारी के लिए इलाज के लिए पीएमसीएच पहुंचे थे। बिहार में कोरोना संक्रमण मामले में नए एक्सबीबी 1.16 वेरिएंट की भी जानकारी मिली। यह बताया गया कि वेरिएंट तेजी से फैलता है, लेकिन ज्यादा खतरनाक नहीं है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 12 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार रात्रि जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 5 मामले लोहरदगा में और पूर्वी सिंहभूम जिले में 3 मामले सामने आए हैं।
अगले 5 दिन रांची आना हो तो इन मार्गों को लेकर सतर्क रहें। रांची वासी अपने कामों के लिए राजधानी आने जाने वाले अगले 5 दिनों तक कुछ विशेष मार्गों को लेकर सतर्क रहें। इस दौरान उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल आज से मंगलवार तक राजधानी के विभिन्न मार्गों पर कतिपय संगठनों और भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सरहुल के मौके पर लगे सरना झंडा को जलाने के विरोध में शुक्रवार शाम को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। मशाल जुलूस शाम 5 बजे कचहरी रोड स्थित जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट का चौक तक जाएगा। इसे लेकर पाहन महासभा ने पूरी तैयारी कर ली है। इससे मार्ग प्रभावित हो सकता है। वहीं कल प्रमुख पाहन पुरोहितों ने इसके लिए रांची बंद बुलाया है। इस दौरान रांची के प्रमुख चौक चौराहों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। विशेषकर कांटा टोली, सिरम टोली, हरमू, अरगोड़ा, चडरी, हाथमा, डिबडी, चूटिया, पुरिलिया रोड, करम टोली चौक, मोहराबादी में आदिवासी समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन होगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि नियति को भी टाइगर होने का एहसास कराया जगन्नाथ महतो ने। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का चेन्नई में इलाज के दौरान गुरुवार सुबह निधन हो गया। जगन्नाथ महतो डुमरी विधानसभा से विधायक थे। गौरतलब है कि बीते 14 मार्च को मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए रांची के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें चेन्नई रेफर कर दिया गया था। शिक्षा मंत्री को एयरलिफ्ट कर चेन्नई ले जाया गया था। उनके निधन से जेएमएम में शोक की लहर है। सीएम हेमंत सोरेन ने उनकी याद में एक शोक नोट लिखा है, जिसमें उन्हें अपना बड़ा भाई और अभिभावक बताया है। रांची में 8 लाख लोग 9 दिनों से झेल रहे हैं जल संकट, चरमराई जलापूर्ति व्यवस्था। गर्मी शुरू होते ही शहर में जल संकट शुरू हो गया है। रुका डैम से आपूर्ति होने वाले क्षेत्रों में 8 लाख लोग विगत 29 मार्च से जल संकट झेल रहे हैं। रांची में ड्राई जोन वाले क्षेत्रों में जल संकट और अधिक बढ़ गया है। पूरी निर्भरता सरकारी बोरिंग व पानी टैंकी पर हो गई है। हालात गंभीरता से इसी तरह समझाया जा सकता है कि लोग सुबह से ही बोरिंग पानी टंकी के पास कतार में लग जा रहे हैं। विभाग द्वारा कई तरह के दावे किए जाते हैं, मगर गर्मी आते ही सारे दावे फेल हो जाते हैं। यही हाल इस साल भी देखने को मिल रहा है। एजेंसी के अनुसार कभी 1-2 दिन कई क्षेत्रों में जल संकट रहेगा, इसके बाद ही स्थिति सामान्य हो पाएगी। स्थापना दिवस पर वरीय भाजपाइयों को किया गया सम्मानित। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर भाजपा जिला कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर के समक्ष पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलित किए गए। कार्यक्रम में जनसंघ कार्य के वरीय भाजपाई गोपाल उपाध्याय, जवाहर अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद सौडिक, जयप्रकाश महलका, नारद पांडे और प्रेमचंद दास को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम प्रभारी राजीव शाहदेव ने कहा कि जनसंघ काल से जुड़े वरिष्ठ भाजपाइयों के परिश्रम की बदौलत पार्टी आज इस मुकाम पर है। आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश में समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाएं पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री पंकज सिंह व धन्यवाद ज्ञापन महामंत्री वंशी यादव ने किया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।